અમદાવાદમાં વ્યાવસાયિકો અને આશાવાદીઓ માટે એસેટ પ્રાઇઝિંગ અને ફેક્ટર ઇન્વેસ્ટિંગ વિષય પર એક દિવસીય વર્કશોપનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઇવેન્ટમાં 300થી વધુ સહભાગીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને નાણાકીય ક્ષેત્રના અગ્રણી વક્તાઓની આકર્ષક ચર્ચાઓમાં ભાગ લીધો હતો. વધુમાં આ વર્કશોપમાં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ અમદાવાદ એફપીએસબી ઇન્ડિયાના સહયોગથી નાણાકીય આયોજન પર માહિતી આપવામાં આવી હતી. प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस से आती है, हम उसके 100% सब्सिडरी हैं इंडिया में. एफपीएसबी इंडिया इज 100% सब्सिडरी ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. एंड हमारा जो मेन उद्देश्य है ये कि हमें लोगों को बताना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है. अगर आप देखें हमारे देश में लोग एडुकेटेड तो हैं लेकिन फाइनेंशियली एडुकेटेड नहीं है. इसका मतलब यह है कि लोगों को नॉलेज तो काफ़ी सारी है एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन फाइनेंशियल स्पेस में बहुत चैलेंजेस हैं, उनको नहीं है नॉलेज. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास एडवाइस जो है वो हर तरफ से आ रही है. तो हमारा पहला स्टेप है लोगों को समझाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ लाइफ स्किल और ये हर व्यक्ति को जाननी चाहिए. आप चाहे इंजीनियर हो, आप चाहे डॉक्टर हो, आप फैशन डिज़ाइनर हो या आप होटल मैनेजमेंट में हो, आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को जानना ज़रूरी है आपके लिए. क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसा मैनेज करना नहीं सिखाता है. फाइनेंशियल प्लानिंग आपको लाइफ मैनेज करना सिखाता है. इट इज़ मोर अबाउट लाइफ गोल्स और हर इंडिविजुअल को अपने लाइफ गोल्स को डिफाइन करना ज़रूरी है और उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है. और एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारा उद्देश्य यही है कि हमें लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है और उसके अलावा लोगों को इस प्रोफेशन को आगे लेकर के जाने के लिए भी जागरूक करना है. तो हमारा एक सर्टिफिकेशन है विच इज़ नोन एज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है. और इसको जब बच्चे करते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी है और साथ साथ में उनके पास में एक एडवांटेज है कि वो लोगों की मदद कर सकते हैं एक नोबल प्रोफेशन लेके. આ પ્રસંગે આઈઆઈએમ અમદાવાદના ડાયરેક્ટર ભરત ભાસ્કરે જણાવ્યું હતું કે આઈઆઈએમમાં અમે શીખવાની અને નવીનતાની સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ વર્કશોપ પ્રોફેશનલ્સને અદ્યતન જ્ઞાન અને કૌશલ્યોથી સજ્જ કરવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે, જે તેમને ગતિશીલ નાણાકીય ઇકોસિસ્ટમ માટે તૈયાર કરે છે. આ સહયોગ દ્વારા અમારું લક્ષ્ય વધુને વધુ લોકો સુધી જ્ઞાન પહોંચાડવા અને તેનો પ્રસાર કરવાનો છે. बच्चों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें बताना चाहिए. इनफैक्ट हमारे लंच टेबल पे और डिनर टेबल पे जो डिस्कशंस होते हैं मूवीज़ छोड़ के थोड़ा फाइनेंसेस से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है. बच्चों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि बैंक अकाउंट ऑपरेट कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करना है, अगर क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में नहीं आना है तो कैसे नहीं आना है ना, लोन से कैसे बचना है और कौन सा लोन सही है कौन सा नहीं है. ये सारी जानकारी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए. कम से कम पेरेंट्स को एक दूसरे से इस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे अपनी चीज़ों को प्लान करें. ये तो वही बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी जो स्कूल में आनी चाहिए. उसके बाद इसको मैं डिफरेंट लेवल्स पे ले रहा हूँ. एक है आपका बेसिक्स जो कि फाउंडेशन है, उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन है और उसके बाद तीसरे लेवल पे प्रोफेशनल एजुकेशन. फाइनेंशियल एजुकेशन फाइनेंशियल लिटरेसी सबके लिए ज़रूरत है. फाइनेंशियल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट भी सबको है. जिनको सीखने की ज़रूरत है उनको करना चाहिए और जिनको प्रोफेशन की तरह लेना है वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरह इसको एज अ सर्टिफिकेशन लेंगे. अगर आप बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे यहाँ पे हैं, और मैंने आपसे बताया कि पीपल कैन कम फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ, कहीं से भी आ सकते हैं. तो हमारे पास में आर्मी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स नेवल ऑफिसर्स, हमारे साइंटिस्ट भी हैं जो सीएफपी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी सीएफपी प्रोफेशनल्स हैं. तो इट्स अ मिथ कि ये सिर्फ फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए है. ये सबके लिए है, हर भारतीय के लिए है और इसकी ज़रूरत सबको है. तो हम सबको मिल करके इसके बारे में जानना चाहिए और इसको लर्न करना चाहिए फॉर आवर ओन बेनिफिट. જ્યારે ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ ઇન્ડિયાના સીઈઓ કૃષ્ણ મિશ્રાએ ઇવેન્ટ માટે તેમનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે આ સીમાચિહ્ન વર્કશોપ માટે આઈઆઈએમએ સાથે ભાગીદારી કરવી એ અમારો વિશેષાધિકાર છે. અમે ભારતમાં નાણાકીય આયોજન સમુદાયને વિશ્વસ્તરીય શિક્ષણ અને વિચારશીલ નેતાઓથી અમે ભારતમાં નાણાકીય આયોજન સમુદાયને વિશ્વસ્તરીય શિક્ષણ અને વિચારશીલ નેતાઓ સાથે જોડવાની તકો સાથે સશક્ત બનાવવા માટે સમર્પિત છીએ, જેથી તેઓ ઉદ્યોગમાં મોખરે રહે તેની ખાતરી કરી શકાય. આ ઇવેન્ટમાં વિદ્યાર્થીઓ, વ્યવસાયિકો સહિત મોટી સંખ્યામાં સહભાગીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज भी हम इंश्योरेंस जो है ना टैक्स सेव करने के लिए खरीदते हैं, रिस्क मैनेज करने के लिए नहीं खरीदते.
है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को वो टैक्स सेविंग से बाहर निकल के रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। सेकंड चीज़ क्या होती है, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स है या हमारा इंश्योरेंस है या जो भी हमने लिया है लाइफ में, वो हमें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ शेयर करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार एक काफ़ी रिच पर्सन थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, अनकॉन्शियस थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वाइफ को पता ही नहीं कि कहाँ से पैसे करने, क्योंकि वो बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ज्वेलरी को बेचा और कहीं से उधार पैसे लिए और जाकर के हॉस्पिटल के बिल पे किए। अगले दिन जब साहब उठे ऑपरेशन के बाद में, तो वाइफ से पूछा कि भाई तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ गई? तो बोली वो मैंने बेच दी ताकि आपका हॉस्पिटल का मैं एक्सपेंस दे सकूँ। उसने कहा अरे तुमने अलमीरा में देखा नहीं हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ रखी थी? तो पत्नी कहते कि आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। तो समय आ गया है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, बताएं। 42,700 लाख करोड़ हमारे देश में अनक्लेम्ड मनी पड़ी हुई है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। क्यों? किसी को बताया नहीं आपने। वो व्यक्ति चला गया, उसने परिवार को कभी बोला ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति को जब वो पैन कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करता है पॉकेट में या आधार कैरी करता है, वॉलेट के अंदर में एक हेल्थ कार्ड भी रख लेना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और डिनर टेबल डिस्कशन पे फिल्मों की बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स और चीज़ों के बारे में डिस्कस करिए। हो सकता है आपके बच्चे आपको अच्छी एडवाइस दें, क्योंकि आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, उनको काफ़ी नॉलेज है ना, तो वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं और चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और आप भी बताएं उनको। देखिए, ज़माना गया कि टीचर जाके बच्चों को पढ़ाता था, आज की डेट में बच्चे भी टीचर को पढ़ाते हैं, म्यूचुअल लर्निंग कहते हैं इसको।